नेक्स्ट नंबर 2, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक का nवां पद लिखिए। राइट द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो nth टर्म निकालने के लिए क्या, इसका बस एक सिंपल फॉर्मूला है जिसको पुट करते ही हम लोग किसी भी एपी सीरीज का nth टर्म निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, है ना? यही फॉर्मूला है हमारे पास Tn निकालने के लिए। अब Tn निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? A चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए क्योंकि बोला गया है nth टर्म, तो कहाँ पर एंड हो रहा है कुछ भी हमें क्वेश्चन में नहीं बताया गया है। जहाँ नहीं बताया गया हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो अपने आप कोई भी n की वैल्यू तो कुछ भी नहीं ले लेंगे, है ना? जो n है वो n है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि वो nth टर्म क्या है, कहाँ जाके वो सीरीज एंड हो रहा है। तो चलिए, और a क्या है? a और d हमें चाहिए। a और d हमें कैसे मिलेगा? क्वेश्चन में ही गिवन रहता है ना। जैसे देखिए नंबर 1 करते हैं। द गिवन एपी इज, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? एपी दिया हुआ है 5, 9, 13, 17 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट टर्म ए क्या है? ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब एपी सीरीज का जो सबसे पहला टर्म होगा उसका जो वैल्यू है वही क्या होता है? ए होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है? 5, तो ए इज इक्वल टू 5 आया। टी हम लोग कैसे निकालते हैं? डिफरेंस से। 9 माइनस 5 किया, क्या आ गया? 4। टी आ चुका है हमारा। तो चलिए, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में nth टर्म की वैल्यू पूछी गई, यानी कि टी एन का वैल्यू पूछा गया है। तो टी एन का फॉर्मूला हमें पता है, तो यहाँ पर लिख देंगे वी हैव Tn is equal to a plus n minus 1 into d। ऑल राइट, अब a और d की वैल्यू हमें पता है तो वो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। n का वैल्यू नहीं पता है तो वो n की जगह n ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि nth टर्म की वैल्यू पूछी गई है और n की वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता है। ये सीरीज कहाँ जाके एंड हो रहा है, क्या इसका n टर्म है वो हमें नहीं पता, तो n की जगह n लिखेंगे। a की जगह पुट करेंगे, क्या है? 5, n हो गया n माइनस 1 और d की वैल्यू अभी हमने निकाली है, क्या निकाली है? 4। पुट कर दिया एंड जस्ट इसको सॉल्व करना है। 5 प्लस 4n माइनस 4, 4 इंटू 1 4, 4 में n मल्टीप्लाई करेंगे 4n। ठीक है, सॉरी और नहीं हो, अब 5 माइनस 4 करेंगे, दोनों नंबर है ना, 5 माइनस 4, ये 4n तो एज इट इज कॉपी 4n। 5 में 4 प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1 बचेगा ना, तो 4n प्लस 1, बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसमें भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत है। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है और जो हम लोग को फॉर्मूलाज पता है, सिर्फ उसी के हेल्प से जो भी आंसर निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। ऐसा कुछ नहीं कि यार इतना बड़ा नंबर आ गया ये कोई आंसर होता है, कुछ नहीं। जो दिया हुआ है हम लोग तो उसी के थ्रू अपना सम करेंगे ना। कुछ एक्स्ट्रा तो अपने आप से हम लोग एन टर्म क्या हो सकता है वो पुट नहीं कर सकते, अपने मन से हम लोग यहाँ पर एन की वैल्यू नहीं पुट कर सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा? देयरफॉर Tn इज इक्वल टू 4n प्लस 1, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, देखिए फिर से आप क्वेश्चन पढ़िए। राइट द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आंसर आप क्या लिख देंगे? द nth टर्म इज, देखिएगा, देयरफॉर द nth टर्म इज 4n प्लस 1 और यही हमारा क्या है? आंसर है। डन। अब इसी के नंबर 2 पर आते हैं।
क्या सीरीज गिवन है, ये देखिए नंबर 2 ये है। अब इसका भी क्या पूछा गया है, nth टर्म पूछा गया है, राइट द nth टर्म। तो nth टर्म निकालने का मतलब क्या है, tn की वैल्यू निकालनी है। tn का फॉर्मूला हमें पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो चलिए, गिवन, या फिर आप पूरा लिखोगे द गिवन सीरीज ऑफ एपी इज, क्या है, 7 -7 -11 -15 एंड -19, यहाँ तक आपको गिवन है। nth टर्म पूछा गया है, nth टर्म के लिए क्या है, a चाहिए, n चाहिए, d चाहिए। तो a का मतलब क्या होता है, a क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, जो सबसे पहला टर्म हो हमारे एपी का, क्या गिवन है यहाँ पे, -7, ठीक है। डी क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, जो कि हम लोग कैसे निकालते हैं, दो टर्म का बीच का डिफरेंस, -11 माइनस ऑफ -7, ये क्या हो गया, -11 प्लस 7, और 11 माइनस 7 कितना होता है, 4 होता है ना। साइन क्या ले लेंगे, माइनस का, क्योंकि 11 बड़ा है। ऑल राइट, अब देखिए ए और डी आ गया। एन की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, ये सीरीज कहाँ जाके एंड हो रही है हमें पता नहीं है, ठीक है। nth टर्म पूछा गया है तो टी एन लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे नाउ टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए अब बस वैल्यू पुट कर देंगे, ए की जगह ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू -7 है, तो ए की जगह पुट करेंगे -7 प्लस एन का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो n माइनस 1 एज इट इज़ लिख देंगे, और डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -4, तो यहाँ पे पुट कर देंगे -4। अब बस इसको सॉल्व कर देना है, ये हो गया -7। अब -4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे n से तो क्या हो जाएगा, -4n, और माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो गया 4, तो -7 प्लस 4 कितना होता है, -3, और ये हो गया -4n। तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, Tn इज इक्वल टू हो जाएगा -4n -3, यही पूछा गया था। तो आंसर हम लोग लिख लेंगे, देयरफॉर द nth term is -4n -3, ये क्या हो गया हमारा आंसर।